नमस्कार, स्वागत है आपका खास प्रोग्राम में जिसका नाम है नीतीश सरकार पर कांग्रेस हमलावर। विषय है हमारा आज का। पिछले कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों पार्टी के कई नेता भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों के बीच चल रहा था। वहीं इस नूरा कुश्ती में सरकार के कामकाज भी प्रभावित हो रहे थे। आपको बता दें कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के विभाग में पिछले दिनों करीब 150 अंचलाधिकारियों के साथ 300 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले हुए थे। नीतीश तक गड़बड़ी की शिकायतें पहुंचने पर 8 जुलाई को तबादले रद्द कर दिए गए। इस पर रामसूरत राय ने कहा कि तबादले में उनकी कोई गलती नहीं है। मंत्री का स्वतंत्र अस्तित्व ना रहे तो विभाग चलाने में मुश्किलें होती हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर 30 जून वाले तबादले फिलहाल रद्द हो गए। वहीं समीक्षा के बाद फिर नए आदेश जारी होंगे। मंत्री ने तबादलों में लेन देन के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार के राजस्व सुधार मंत्री रामसूरत राय के बयान ने साफ कर दिया है कि विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग भूमाफियाओं के इशारों पर होती है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश के हालात ठीक नहीं है। रामसूरत राय के पहले तत्कालीन मंत्री मुकेश सहनी भी जदयू भाजपा सरकार की पोल खोल चुके हैं। समय समय पर कई मंत्रियों ने माफिया के दबाव के आरोप लगाए। बीजेपी जेडीयू के बीच नूरा कुश्ती लगातार चल रही है। ये कुश्ती कहां रुकेगी? इस तरह के जो हालात बिहार में बन रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या नीतीश सरकार के गठबंधन के मंत्री के पीछे कुछ विधायक भी शामिल हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, या उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद इस्तीफे की पेशकश की? उन्होंने कहा कि 80 लगभग विधायक ऐसे हैं, मंत्री ऐसे हैं जिनके कहने पर यह सब हुआ। तो सवाल ये उठ रहा है कि अंदर खाने चल क्या रहा है बिहार में? क्या हो रहा है? क्या बिहार के वास्तव में हालात ठीक नहीं है? ये चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि ये कहा जाता है अक्सर कि तबादलों के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर आ जाता है, और जो मलाई खाई जाती है उसको भी समझना होगा। आखिर क्यों ये सारी चीज़ें सामने आती हैं? जनता के पैसे पर मंत्री, अधिकारी, विधायक जमकर मज़े लूटते हैं और कानों कान उसकी खबर नहीं होती है। तबादलों के पीछे का सच क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रामसूरत राय ने ये जो ट्रांसफ़र किया है इसके पीछे का सच ज़रूर सामने आना चाहिए। जो भी सच्चाई है, क्या वो नीतीश कुमार बाहर लाएंगे या सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे कि उन्होंने जो तबादले किए हैं उन तबादलों को रोक दिया गया? बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस भी इसको भुनाने से चूकना नहीं चाहती, क्योंकि करप्शन को लेकर कांग्रेस के 70 सालों पर हमेशा से बीजेपी प्रहार करती रही है, और इस करप्शन, इस भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी पहुंचकर अक्सर वोट बैंक हासिल करती है। अब यहां पर स्थिति एकदम उलट है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विकास मंत्री रामसूरत राय। मंत्रियों के ट्रांसफर का आरोप लगा। नीतीश कुमार को जब इस बारे में पता चला तो नीतीश कुमार ने उस पर कार्रवाई की और जो ट्रांसफर होने थे उन पर रोक लगा दी। अब सवाल ये है कि ये जो रोक लगाई है, 150 अधिकारियों के तबादले हैं। कुल तबादलों की संख्या 300 हो गई है। गड़बड़ी का नीतीश कुमार को जब पता चलता है तो नीतीश कुमार 8 जुलाई को इन तबादलों को रद्द कर देते हैं और 30 जून को जो तबादले होने थे उन पर रोक लग जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इतनी भारी संख्या में आईएएस, आईपीएस के तबादले किस तरफ इशारा कर रहे हैं? और जो आरोप लग रहे हैं कि माफियाओं के इशारों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और जो जवाब दे रहे हैं राजस्व मंत्री, उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि 80 विधायकों के, जो कि बीजेपी और जेडीयू दोनों के विधायक थे, 80 विधायकों के कहने पर ये ट्रांसफर किए गए। अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जनता इसका जवाब ज़रूर चाहती है, क्योंकि जनता के पैसों की जो लूट खसोट होती है वो आखिर जाती कहाँ है, किस तरह से मज़े लूटते हैं। अपने
चहेते अधिकारियों को ट्रांसफर करना, मनमाफिक ट्रांसफर करना जहां वो चाहते हैं, और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि रिश्वत भी ली जाती है भारी तादाद में। तो ये जो खेल चल रहा है इसको क्या समझा जाए? तो दो खास मेहमान इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी, नेता जेडीयू, और मनोज तिवारी, कांग्रेस की तरफ से, बिहार कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों खास मेहमानों का। मनोज जी, समझना चाहेंगे कि कांग्रेस हमलावर हो रही है जेडीयू के ऊपर। सुशासन की बात हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किया करते हैं, लेकिन कांग्रेस को क्या एक मौका मिल गया है? सच्चाई क्या है इसके पीछे की? आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये सुशासन बाबू की जो सरकार है जी, विगत 15-20 वर्षों से जो बिहार का परिदृश्य जी, और बिहार का जो राजनीतिक स्वरूप, इस राजनीतिक स्वरूप में बिहार की परिस्थितियों का अगर जमीनी स्तर पर आप अवलोकन करें तो ये सिर्फ हवा हवाई है। मीडिया और मीडिया तंत्र के कुछ लोग जो है इस चीज को प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं कि ये सुशासन की सरकार है, लेकिन हम पूर्ण रूप में बिल्कुल गांव के रहने वाले हैं और बिहारी हैं। और उस परिस्थितियों में हमने पूरी जमीनी स्तर पर बिहार को देखने की कोशिश की है, प्रयास किया है। तो उस परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि आप बिहार के किसी भी जिले में चले जाइए, आज जो रामसूरत राय जी ने जो मामला उठाया, भूमि राजस्व सुधार मंत्री जी, उनका ये मामला इसके पहले भी उठते रहा है, क्योंकि हर मंत्रालय में तबादले हुआ करते हैं, लेकिन उन तबादलों के पीछे सरकार के क्रियान्वयन का तरीका, और सरकार अगर किसी प्रकार के दबाव में है तो वो दबाव किनका और किन कारणों से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ट्रांसफर केस में सरकार पर दबाव रहता है? किसका दबाव रहता है? मैं अपनी बात को पूरा मुझे कर लेने दीजिए। आपका प्रश्न था, मैंने ये बोला कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो अंचलाधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है, उस स्थानांतरण के ऊपर सरकार के मंत्री का ही प्रश्न चिन्ह था, और जो लोगों के शिकायत, जिन लोगों की शिकायतें थी वो सरकार के भीतर रहने वाले लोग थे। तो निश्चित रूप से इस शिकायत पे तब होगा, और सरकार के क्रियान्वयन के ऊपर सरकार के अंदर के रहने वाले मंत्रियों के प्रश्न इस बात को उजागर करने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं सब ठीक नहीं चल रहा है। अब दूसरी बात है, जो स्थानांतरण हुए, उन स्थानांतरण को नीतीश जी के पास शिकायत मिली तो उसको रोक दिया गया, यानी कि जिन कमियों को उजागर किया गया, हकीकत यही है कि वो कमियां रही होगी तभी उसको रद्द किया गया। और इसके पीछे हर व्यक्ति जानता है, जो सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो राजनीति में है, वो सब लोग जानते हैं कि सरकार में इस तरीके के स्थानांतरण अगर दबाव में होते हो तो निश्चित रूप से उसमें बहुत पैसे का खेल है, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि स्थानांतरण में जम के पैसे लिए गए होंगे, पैसों का खेल खेला होगा, गया होगा। और जब ये विपक्ष के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा ये संज्ञान में आया तो सरकार ने दबाव में आकर के स्थानांतरण को रोक दिया है, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है, और सरकार में रहने वाले मंत्री भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप में लिप्त है। ये देखा जाता है कि अपने चहेतों का ट्रांसफर जो भी सरकारें आती हैं वो करती हैं, तो कांग्रेस भी दूध की धुली तो है नहीं, कांग्रेस में भी इस तरह की चीजें पाई गई हुई, और कहीं ना कहीं बिहार की आज जो स्थिति बनी हुई है वो तो पहले सही हो जानी चाहिए थी। इसीलिए क्या बिहार तरक्की नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, और बिहार की जनता ठगी रह जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिहार में कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है, और कांग्रेस के शासन काल में बिहार में जो बिहार का विकास है, जमीनी स्तर पर विकास है, बिहार के लोगों से पूछिए, नहर से सिंचाई की व्यवस्था से लेकर उद्योग धंधे, ये तमाम नई चीजों की स्थापनाएं और सबका क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार में हुआ। ये सरकार सिर्फ रंग रोगन का काम करती है। अस्पताल में अगर कांग्रेस ने किया तो बिहार की स्थिति तो बहुत पहले बदल जानी चाहिए थी, सत्ता परिवर्तन तो होना ही नहीं चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के शासन काल में मैंने क्या बोला, बिहार में कोई ऐसा उद्योग बता दीजिए जो कांग्रेस के शासन काल के बाद लगा हो। और अभी वर्तमान में सारण जिले में, आपको पता होगा, मैं सारण जिले का रहने वाला हूँ, सारण जिला में 3 उद्योग लगाए गए, बहुत बड़े उद्योग लगे, और वो उद्योग भी कांग्रेस के शासन काल में ही लगे।
और आज नीतीश जी बताते कि बिहार में किस उद्योग की स्थापना हुई है। ठीक। बोकारो से लेकर के हाँ। बोकारो थर्मल पावर से लेकर के सिंदरी कारखाना, तमाम जितनी भी योजनाएं बिहार की बनी, जो झारखंड बिहार में ही था, तो दो उद्योग धंधों की स्थापना हुई कांग्रेस के शासनकाल में हुई। ठीक है, प्रोफेसर के त्रिपाठी भी जुड़ गए हमारे साथ, मनोज तिवारी जी, जेडीयू की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, और साथ ही समझना चाहेंगे कि बिहार में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? मंत्री साहब ट्रांसफर कर देते हैं 150 अधिकारियों का, कानों कान खबर नहीं होती, नीतीश जी को जैसे ही पता चलता है और उसके बाद उस पर रोक लगा दी जाती है, और उसके बाद जो बयान आता है मंत्री जी का वो बड़ा चौंकाने वाला आता है कि स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता। सही कौन, गलत कौन? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, बिहार में सरकार राजग बहुत अच्छी चल रही है, और मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार का सुशासन, उससे बेहतर कोई सुशासन अगर पिछले 15-20 सालों में देखा जाए तो बिहार को नहीं मिला। बिहार में चाहे वो आपके 15 सालों में आपने नीतीश कुमार का भी कार्यकाल काउंट कर लिया, अपना भी कर लिया। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग अपना भी कर लिया। 17 साल से वो शासन चला रहे, सुशासन बाबू कहलाते हैं। हाँ। क्योंकि जनता में उनकी जो योजनाएं हैं जनता के हित की, वो जमीनी स्तर पर पहुंच चुकी, इसलिए जो तो यहाँ तो ये देखने को मिल रहा है कि जमीनी स्तर पर मंत्री नेता अपना काम कर रहे हैं, अधिकारियों के ट्रांसफर में जमकर रिश्वत ली जा रही है, धांधली पाई है, तभी तो रोक लगाई गई है ना। देखिए, मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा आपका चेहरा नीतीश कुमार जी बिहार में है, और वो सभी को एक साथ लेकर के भाजपा के साथ चल करके लगभग 17-18 सालों से बिहार की सेवा कर रहे हैं। हाँ। और जबकि बीच में 2-2.5 साल का था, उसको मैं नहीं लेता हूँ, तो दोषी किसे मान रहे हैं? हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ कि सुशासन बाबू जैसा कार्य किसी प्रदेश में नहीं, चाहे सुशासन बाबू तो परेशान है, चाहे भी बिहार में शराबबंदी का मसला हो, हिंदुस्तान में आप ये बताइए कि कोई भी सरकार कहीं हिम्मत कर रही है कि आपके राजस्व के कलेक्शन के दर से कि कहीं शराबबंदी लग रही है। लेकिन अगर समाज सेवा कोई कर रहा है, समाज सेवा के साथ हिंदुस्तान में कोई राजनीति कर रहा है, तो माननीय नीतीश कुमार जी है। जो भी योजनाएं हैं, शराब बंद कर देने से बिहार का उद्धार हो जाएगा, शराब बंद कर देने से बिहार का उद्धार हो जाएगा। जमीनी स्तर पर क्या काम किए ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। जो मामला सामने आया है वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, रिश्वत के आरोप लगे हैं, अपने चहेतों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आप सुशासन की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि वो मामला उनके विभाग का है, वो विभाग में उसकी जांच कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री। अच्छा, ऐसा थोड़ी है, मुख्यमंत्री तो सभी के सारे मंत्रियों का जो उनके ऊपर सारा उन्हीं को निर्णय लेना होता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। ये तो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। तो वो तो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, इस्तीफा ले लेंगे आप उनसे, रामसूरत राय जी से। की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी चलते रहता है, उस मामले की जांच करा करके जो निर्णय लेंगे वो फैसला होगा वहाँ। ठीक है। के तिवारी जी, आपसे मैं ये समझना चाह रहा था कि अगर दूसरी सरकार के किसी मंत्री ने या किसी विधायक ने ये काम किया होता तो उससे इस्तीफा मांग लिया जाता, और जब इतनी बड़ी बात सामने आई है तो सुशासन बाबू क्या इस्तीफा मांगेंगे? मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इस्तीफा इतनी जल्दी मांगना देना मेरे समझ में से परे है। भारतीय राजनीति में उसकी जांच कराई जा सकती है। इस्तीफा तो मांगने का विपक्ष का हो सकता है, लेकिन जब तक माननीय नीतीश कुमार जी जांच करा के संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक कैसे कर। आपके मंत्री तो कह रहे हैं भूमाफियाओं की कमर तोड़ने के लिए हमने ये काम किया। उसके बाद कहते हैं बीजेपी और जेडीयू के 80 विधायकों ने जब हमसे इस तरह की बात कही तब हमने ये काम किया। सच्चाई क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये तो सच्चाई तो देखिए, हमारा उनका गठबंधन बहुत लंबे समय से है, और ये गठबंधन का जो श्रेय है भारतीय राजनीति में व्यास फडणवीस इसके राजग के संयोजक रहे हैं, और राजग के संयोजक के साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ देश में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारतीय राजनीति में जो गठबंधन का
धर्म है उसको हमने निभाने का काम किया है। हम इतनी जल्दी थोड़े किसी से इस्तीफा मांग सकते हैं। हम उसकी जांच कराएंगे, उससे अगर कुछ गलती आती है तो उसके लिए जो मुख्यमंत्री का निर्णय होगा वो अंतिम नहीं तो कहीं ना कहीं तो सर कोई कमी रही होगी। मनोज तिवारी जी की बात मैं नहीं कर सकता। कितना सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमने जो भी है जांच में जो सामने आएगा उसके बाद देखेंगे। देखिए, मैं तो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के बयान पर बहुत मुझे हंसी आ रही है। इतना बड़ा घोटाला, इतनी शर्मसार करने वाली बात कि उस दल का स्वयं मंत्री अपनी सरकार की पोल खोल रहा है और उसके बावजूद भी ये कैसी बेशर्मी है कि सरकार के मंत्री आ रहे हैं के त्रिपाठी जी, आपके पास आएंगे। मनोज तिवारी जी को बोल लेने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो आपसे आपकी राय जानेंगे। हाँ मनोज जी। मैं त्रिपाठी साहब के बाद से बहुत मुझे आश्चर्य हो जा रहा है। मुझे लग रहा है कि यही असली चेहरा इस सरकार का, कि सरकार के मंत्री के द्वारा सरकार की कमियों को उजागर किया जा रहा है और स्पष्ट बोला जा रहा है कि कार्य करने की स्वतंत्रता ही नहीं है मंत्रियों, यानी कि मंत्री तो ये तो समस्या से मनोज जी, राजस्थान में भी ऐसी सूरत बनी थी जब ये कहा था आपके एक मंत्री जी ने ये कहा था कि अधिकारी काम नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते हैं और आप मंत्रियों के चाहते हैं, जिस वजह से उनके काम नहीं हो पाते हैं और आंसू बहाए थे उन्होंने। एक चीज में तो ये स्थिति तो कांग्रेस के शासन में भी है ना, यानी जो भी सत्ता में आता है वो इस तरह का खेल करता है। मैं आपको बताता हूं, उसका जवाब सुन लीजिए। अशोक गहलोत, उनके सरकार और सरकार का क्रियान्वयन और बिहार बहुत अंतर है। आप अगर राजस्थान में चले जाइए, वहां अगर अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं, अधिकारी परेशान करते हैं तो वो अलग हो जाता है, और यहाँ अगर ट्रांसफर होते हैं तो अलग हो जाता है। कैसे? मैं बता रहा हूँ ना उसको। आपने मेरे से सवाल किया, उसका जवाब सुनिए। मैंने बोला राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके रोल मॉडल और उसके सरकार के क्रियान्वयन को, तरीके को मॉडल के रूप में पूरे देश में दिखाया जा रहा है। और बिहार एक ऐसा सूबा, बिहार से है, और हमको खुद शर्म आ रही है कि सरकार और सरकार में रहने वाले मंत्री अपने ही सरकार के क्रियान्वयन के ऊपर और सरकार के काम काज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अच्छा, स्पष्ट बोल रहे हैं। क्या क्या रोल मॉडल है राजस्थान का, बता दीजिए जरा। मैं एक आपको बताता हूँ। आप पूरे बिहार में चले जाइए, आज जो भूमि राजस्व मंत्री का बयान है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। हर जिले में, जिले के जो सरकारी जमीन है उस पर अवैध भूमि माफियाओं का कब्जा है। और आज तक सरकार 20 वर्षों से नीतीश सरकार कहते आ रही है। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको बता सकता हूँ। मैं अपने जिले की बात बता रहा हूँ। हमारे जिले में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जिस प्रखंड में अंचलाधिकारी के पास आप जाइए और आम आदमी अगर शिकायत लेके जाता हो कि हमारे जमीन पर अवैध कब्जा है या अमुक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, आज तक उसका क्रियान्वयन हो पाया हो और उसका निपटारा हो पाया हो। यहाँ त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। हाँ, जवाब ले लेते हैं। बताता हूँ, जवाब ले लेते हैं। मैं त्रिपाठी से एक प्रश्न और करता हूँ। हाँ, पूछिए। अंचलाधिकारी के पास अगर कोई आदमी जाता है यह कह करके कि अमुक सरकारी सुनवाई नहीं होती ना, कब्जा किया गया है, सुनवाई नहीं होती। सुनवाई के त्रिपाठी जी जवाब दें। वो कह रहे हैं कि जब अंचलाधिकारी के पास जाता है तो सुनवाई नहीं होती। आप सुशासन की बात कर रहे हैं, वहां तो जब आम आदमी की सुनवाई होती नहीं है, मंत्री मजे लूट रहे हैं, अधिकारी मजे लूट रहे हैं, मनपसंद उनको ट्रांसफर मिल रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, यही खेल चल रहा है। मैं अपने कांग्रेस के जो मित्र हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री रोज जनता दरबार अपने लगा रहा हो, ऐसा कहीं आपने देखा है? आपके जनता दरबार राजस्थान में लगता है कभी? जो मुख्यमंत्री खुद ही संवाद करने के लिए तैयार है अपनी जनता के साथ, और उससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? जनता दरबार तो सर, अरे किसकी जनता दरबार तो हर राज्य में लगता है सर। जिलाधिकारी की कि वो जनता की आवाज को नहीं सुनता है, ये तो सरासर इनका झूठा आरोप है। इस पे तर्कहीन है। तो मैंने देखा तमाम जो बिगड़े माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत ही मिलवा करके, चाहे वो डीएम हो, चाहे बिहार की स्थिति तो ये रही है, कई बार पलायन तक का मुद्दा उठ गया है। बिहार के लोग कहीं दिल्ली जा रहे हैं, कहीं मुंबई जा रहे हैं। ऐसी स्थिति बिहार में अब तक क्यों नहीं इस 15 साल के सुशासन में हो पाई है? अगर जनता, नीतीश जी तो लंबे समय से हैं, आपकी पार्टी में आ गए तो सुशासन हो गया। सुशासन बाबू बिहार में नहीं रहते, बिहार की जनता ने चुना है।
कांग्रेस को बिहार से नकार दिया वहां की जनता ने। आपकी पार्टी जेडीयू जब बीजेपी के साथ आ गई तब ये सुशासन दिख रहा है, उससे पहले सुशासन नहीं दिख रहा था आपको। राजग की सरकार बिहार में ना होती, के त्रिपाठी जी, बिहार में राजग की सरकार चल रही है, अगर गठबंधन मजबूती से चल रहा है, तो जांच किस स्तर से करवाएंगे ये बता दीजिए, जांच किस स्तर से करवाएंगे ये बता दीजिए। ये सरासर इनकी। अरे त्रिपाठी जी बात तो सुन लीजिए, जांच किस स्तर से करवाएंगे? अब जांच तो मुख्यमंत्री को कराना है। अगर कोई गड़बड़ी प्रदेश में हो रही तो पावर तो मुख्यमंत्री को। अच्छा, गड़बड़ी थी नहीं तो रोक किस लिए लगाई? रोक तो अब कहीं गड़बड़ी हुई होगी तभी तो रोक लगाया हम लोग। ठीक है भाई, कहीं गड़बड़ी होगी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है भाई। हाँ, तो अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती तो पावर तो मुख्यमंत्री को है। तो धुआं तो वहीं उठता ना सर जहां आग होती है। अब देखना है कितनी त्वरित गति से कार्रवाई होती है, सुशासन कैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन समझना ये होगा कि भाई अगर दूसरे के मंत्री ने या दूसरे के विधायक ने इस तरह का काम कर दिया तो जांच में बहुत तेजी आ जाती है। भ्रष्टाचार ऐसे दिखाया जाने लगता है जैसे कि बस ये सबसे बड़ा दोषी है, लेकिन जब दाग खुद पर लगते हैं तो दाग अच्छे हो जाते हैं। ये समझ से परे हो जाती है बात। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों का सफर जारी रहेगा।